अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़ी ईद के ऊपर जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स होती हैं वो हमारे जो दूध पिलाती हैं क्या वो गोश्त खा सकती हैं। चूँकि अभी पाकिस्तान में 3-4 दिन के बाद ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और इस बड़ी ईद के ऊपर मदर्स पे अक्सर पाबंदी लगा दी जाती है कि आपने गोश्त नहीं खाना, कि अगर आप बकरे का गोश्त खाएंगी या गाय का गोश्त खाएंगी तो बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे को डायरिया हो सकता है, उसका पेट ख़राब हो सकता है। चूँकि हमारे लोग ये समझते हैं कि जो भी चीज़ मदर खाती है वो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड में चला जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। वो सोचते हैं कि अगर मदर गोश्त खाएंगी तो वो डायरेक्टली जो है वो ब्रेस्ट फीड में बच्चे तक पहुंच जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मदर जो भी चीज़ खाती है वो मदर के मैदे यानी कि स्टमक तक पहुंचता है, जहाँ पे वो फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो आंतों में जाके एब्जॉर्ब होता है और उसमें से कुछ ख़ास चीज़ें जो होती हैं वो मदर के ब्लड में यानी कि खून में जाके एब्जॉर्ब होती हैं और उसमें से भी कुछ ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं वो मदर फीड में जाते हैं, जो बेबी तक पहुंचते हैं। चूँकि जो मदर्स बेबीज़ को फ़ीड कराती हैं उनको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है और बैलेंस डाइट के अंदर हेल्दी फ़ैट्स आते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब जो गोश्त होता है आइदर वो बीफ हो या वो मटन हो, वो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है और ये बैलेंस डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और चूँकि डिलीवरी या हमल के बाद माओं को अपनी बॉडी रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अक्सर मदर्स जो है वो डिलीवरी के बाद उनमें खून की कमी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो गोश्त जो है वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इनफैक्ट गोश्त के अंदर जो आयरन मौजूद होता है वो माओं के अंदर आयरन की कमी को भी पूरा करता है। गोश्त के अंदर मौजूद जिंक जो होता है वो माँ और बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करता है। इसके अंदर विटामिन B12 जो होता है वो मदर और बेबी के असाबी निज़ाम यानी कि नर्वस सिस्टम उसके लिए इंतहाई बेहतरीन होता है, मुफीद होता है। तो गोश्त एक बेहतरीन ग़िज़ा है। तमाम ब्रेस्ट फीडिंग मॉम इसको अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें और सिर्फ कुछ आपने एहतियात करनी है कि एक जो है वो गोश्त को प्रॉपर्ली आपने वॉश करना है ताकि उसमें से जरासीम निकल जाएँ। सेकंड ये कि वो प्रॉपर्ली कुकड होना चाहिए। चंद जरासीम जैसे कि कोलाई, सैल्मोनेला वो सारे के सारे जो है उसमें से कुकिंग के ज़रिए ही वो जरासीम मर सकते हैं, तो प्रॉपर्ली कुकड मीट आपने खाना है। बाकी आप मीट लाजमी लें, अपनी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएँ। थैंक यू।